सूक्ष्म जगत वासियों का अंतर्ज्ञान सूक्ष्म और जड़ जगत के बीच पर्दे को भेद कर पृथ्वी पर चलने वाली गतिविधियों का निरीक्षण कर सकता है, परंतु मानव सूक्ष्म जगत को नहीं देख सकता जब तक उसकी छठी इंद्रिय कुछ हद तक विकसित ना हो जाए। मतलब जिसकी छठी इंद्रिय विकसित हो जाती है वही सूक्ष्म जगत को देख सकता है। हजारों पृथ्वी वासियों ने सूक्ष्म जगत की या किसी सूक्ष्म जगत वासी की क्षणिक झलक देखी है। हिरण्य लोक में वास करने वाली उन्नत आत्माएं सूक्ष्म जगत के लंबे लंबे दिन और रात में अधिकांश समय परमानंद में जागृत रहती है और सृष्टि को चलाने से संबंधित जटिल समस्याओं का समाधान करने में तथा राह भटके लोगों के अर्थात पृथ्वी पर वास करने वाली आत्माओं के उद्धार में सहायता करती रहती है। जब कभी हिरण्य लोकवासी सोते हैं तब कभी कभी उन्हें स्वप्नों की तरह सूक्ष्म दर्शनों की अनुभूति होती है। सामान्यतः उनके मन उच्चतम निर्विकल्प समाधि के परमानंद की सचेत अवस्था में मग्न रहते हैं। सूक्ष्म जगत के सभी लोकों में वास करने वाले जीवों को भी मानसिक यातनाएं होती है। हिरण्य लोक जैसे उच्च लोकों में रहने वाले उन्नत जीव के कोमल मन को यदि उनसे आचरण में या सत्य अनुभूति में कोई भूल हो जाए तो अत्यंत दुख उनको होता है। ये उन्नत जीव अपनी प्रत्येक कृति और प्रत्येक विचार को आध्यात्मिक नियम की दोषहीन सर्वांग पूर्णता के साथ तालमेल में रखने का प्रयास करते रहते हैं। ये उन्नत जीव अपनी प्रत्येक कृति और प्रत्येक विचार को आध्यात्मिक नियम की दोषहीन सर्वांग पूर्णता के साथ तालमेल में रखने का प्रयास करते हैं। सूक्ष्म जगत वासियों के बीच परस्पर संपर्क या विचारों का आदान प्रदान पूर्णतः सूक्ष्म विचार संक्रमण या कि कहें इंग्लिश में एस्ट्रल टेलीपैथी और सूक्ष्म दूरदर्शन द्वारा ही चलता है। लिखित और उच्चारित शब्दों से उत्पन्न होने वाले जिन गलतफहमियों और संभ्रमों का सामना पृथ्वीवासियों को करना पड़ता है उन सब का सूक्ष्म जगत में पूर्ण अभाव है। जिस प्रकार सिनेमा के पर्दे पर प्रकाश के चित्रों के माध्यम से लोग चलते फिरते और काम करते दिखाई देते हैं पर वे श्वास नहीं ले रहे होते हैं, उसी प्रकार सूक्ष्म जगत के लोग प्रज्ञा से निर्देशित और समन्वित प्रकाश मूर्तियों के रूप में चलते फिरते और काम करते हैं। उन्हें ऑक्सीजन से शक्ति ग्रहण करने की आवश्यकता नहीं होती। मानव जीवित रहने के लिए ठोस पदार्थों, द्रव्य पदार्थों, वायु और प्राण शक्ति पर निर्भर करता है, परंतु सूक्ष्म जगत के लोग मुख्यतः दिव्य प्रकाश से जीवित रहते हैं। मित्रों, गुरुदेव आगे कहते हैं कि पृथ्वी लोक से मुक्त होकर सूक्ष्म जगत में आई आत्मा की पृथ्वी पर लिए हुए अपने भिन्न भिन्न जन्मों के अनेक संबंधियों, पिताओं, माताओं, पत्नियों, पतियों और मित्रों के साथ भेंट होती है, उनकी मुलाकात होती है। जब वे सूक्ष्म लोकों के विभिन्न हिस्सों में आमने सामने आते हैं तो वहां उनसे उनकी मुलाकात होती है। इसलिए उसकी समझ में नहीं आता कि वे किससे अधिक प्रेम करे। इस प्रकार वह सभी को ईश्वर की संतान के रूप में तथा ईश्वर की अभिव्यक्ति के रूप में प्रेम करना सीखता है। सूक्ष्म लोक में आने से पहले पृथ्वी लोक पर बिताए गए जन्म में विकसित हुए कुछ नए गुणों के अनुसार किसी आत्मा के बाह्य रूप में परिवर्तन आ भी गया हो तब भी सूक्ष्म जगतवासी अपने अचूक अंतर्ज्ञान की सहायता से उन सब प्रियजनों को पहचान लेते हैं जो दूसरे लोकों में बिताए गए उनके किसी जीवन में उन्हें प्रिय थे। मतलब आपकी इस लाइफ में जो आपके माता पिता हैं, आपके जितने भी सगे संबंधी है, कभी अगर आप उच्चतर श्रेणी पर पहुंचे और सूक्ष्म लोक में प्रवेश कर गए तो वो सब आपको वहां मिलेंगे। ऐसा ये कह रहे हैं। किसी आत्मा के बाह्य रूप में परिवर्तन आ भी गया हो तब भी सूक्ष्म जगतवासी अपने अचूक अंतर्ज्ञान की सहायता से उन सब प्रियजनों को पहचान लेते हैं जो दूसरे लोकों में बिताए गए उनके किसी जीवन में उन्हें कभी प्रिय थे और सूक्ष्म जगत में उनके नए घर में उनका स्वागत करते हैं। मित्रों, आगे जो कह रहे हैं वो ध्यान से सुनिए। सृष्टि के प्रत्येक परमाणु को अमिट स्वतंत्र अस्तित्व की देन सृष्टा से ही मिली है। इसीलिए सूक्ष्म जगत में कोई मित्र किसी भी रूप में क्यों ना आए वह पहचान लिया जाएगा। जैसे पृथ्वी पर कोई अभिनेता या नाट्य कलाकार किसी भी रूप में क्यों ना आए, ध्यान से देखने पर वह पहचान ही लिया जाता है। सूक्ष्म जगत में जीवन की अवधि पृथ्वी लोक की अपेक्षा बहुत लंबी होती है। पृथ्वी की काल गणना के मानकों के अनुसार कहा जाए तो सामान्य उन्नति की हुई आत्मा सूक्ष्म जगत में साधारणतः 500 से 1000 वर्ष तक जीती है। मित्रों, भगवान बुद्ध से एक बार पूछा गया कि मनुष्य को सबसे समान रूप से प्रेम क्यों करना चाहिए, तो उस महान गुरु ने उत्तर दिया, क्योंकि प्रत्येक मनुष्य के असंख्य और विविध जन्मों में कभी न कभी प्रत्येक जीव किसी न किसी रूप से उसे प्रिय रहा है। परमाणु से लेकर मनुष्य तक समस्त सृष्ट जीव में 8 मूल तत्व या अष्टविधा प्रकृति के गुण वर्तमान रहते हैं। ये 8 तत्व हैं: पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, प्रकाश, मन, बुद्धि और अहंकार। मित्रों, अब तक जो हमने पढ़ा वो मैंने आपको बताया। वीडियो काफी लंबा हो गया मुझे पता है, लेकिन बड़ा ही अद्भुत था। भगवान श्री कृष्ण ने योगानंद जी को दर्शन दिए। कितनी अद्भुत बात है। कहीं ना कहीं वो इस लेवल की आत्मा थे कि उनको भगवान दर्शन दें, और अगर हमें दर्शन नहीं दे रहे हैं तो
इसका मतलब ये है कि हमारा अभी वो लेवल आया नहीं है, हम उस श्रेणी तक पहुँचे नहीं है, हमारी आत्मा उस लेवल तक पहुँची नहीं है अभी, हमारा विकास उस स्तर तक नहीं हुआ है कि हमें ईश्वर अभी दर्शन दे। लेकिन वो दे सकते हैं, वो हमारी प्यास पे निर्भर करता है, हमारी प्यास कितनी गहरी है। तो मित्रों, ये जो था हमने अभी तक पढ़ा वो मैंने आपको बताया। इस चैप्टर को हम कल आगे और कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि ये 28 पेज का चैप्टर है मित्रों। तो इस चैप्टर को कल हम कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए सभी को मेरा प्रणाम। जय जय श्री शंभू, जय भवानी। मिलते हैं अगले व्लॉग में।